नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर 10 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग कम से कम 3 से 4 बार इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखकर एग्जाम देने जाएं, तो दैट कि आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चंस इजी सॉल्व कर पाए वहां पे और आपको अच्छे मार्क्स गेन हो। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपरली मैच्ड? निम्नलिखित युग्मों, संस्थाओं और संविधानों के अनुच्छेद में से कौन सा एक सुमेलित है? जिसमें जो सही सुमेलित है वो आपको पता करना है। आपके ऑप्शंस हैं: ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 318, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 332 और डी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 351। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 324 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है: ए आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अनुच्छेद 39A क्या बताता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। ऑप्शन बी आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता। और आर्टिकल डी आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अनुच्छेद 48 न्यायिक पालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन डी है आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये गलत है। बाकी ऊपर तीनों के तीनों जो हैं बिल्कुल सही सुमेलित किए गए हैं। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2 and select the correct answer using the code given below. फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत ये कौन से आर्टिकल से बिलोंग करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल आपको पता लगाना है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इसका आर्टिकल कौन सा है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इसका आर्टिकल कौन सा है? और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस इसका आर्टिकल कौन सा है? तो मैं आपको 5 to 10 सेकंड देती हूँ, आप लोग प्लीज इसका आंसर कमेंट कीजिए और मिलान करके इसका सही आंसर बताइए। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, तो आज से मैं एक क्वेश्चंस आप लोग के लिए भी छोड़ा किया करूंगी कि आप लोग भी एक क्वेश्चंस का आंसर बताएं। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द लिस्ट इज। अब फिर से आपको आर्टिकल दिए गए हैं और उनसे दूसरी तरफ वो किससे रिलेटेड है आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चले चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। चौथे क्वेश्चन का आंसर मिलाइए, क्या होगा? ठीक है, तो अब मैं मिलाती हूँ। आर्टिकल 61 किससे होगा? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से, तो ए का 2 हो जाएगा। आर्टिकल 67 बी किससे होगा? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो बी का 3rd हो जाएगा। आर्टिकल 94 क्या होता है? रिमूवल ऑफ स्पीकर। और आर्टिकल 9 क्या होता है? आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। एक बार फिर से मैं इसका मिलान कर देती हूँ आप सभी लोगों के लिए। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 बी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर और आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2341। 2341 देखिए किसमें? ऑप्शन सी में, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
फिर से आप सभी लोगों को आर्टिकल दिया गया है और इससे रिलेटेड इनका प्रोविजन आपको मिलान करना है। तो फिर से मैं आपको 5 to 10 सेकंड देती हूँ। बताइए आप लोग पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चंस जो मैं कहती हूँ इसको अटेम्प्ट करके नीचे कमेंट में भी किया कीजिए इसका कमेंट, ठीक है। तो अब चलिए इसका मिलान करते हैं पांचवें क्वेश्चन का। आर्टिकल 124, बताइए आर्टिकल 124 यूनियन जुडिशरी, ठीक है। आर्टिकल 124 यूनियन जुडिशरी। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप। आर्टिकल 352 इमरजेंसी प्रोविजन और आर्टिकल 245 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो इन सभी का मिलान सही दिया गया है। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से हम सभी को मिलान करना है। आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 36 का, आर्टिकल 74 का और आर्टिकल 368 का। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पता चल रहा है कि हमारे इंडियन पॉलिटी में कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जिन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इस तरीके अन्य भी कई क्वेश्चंस फॉर्मेशन किए जा सकते हैं। तो जब आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़े तो साथ साथ आर्टिकल भी अपने माइंड में उसे ध्यान में रखिए, क्योंकि मिलान में इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो छठे क्वेश्चन को मिलान कीजिए, क्या होगा इसका आंसर छठे का। चलिए अब छठे क्वेश्चन का मिलान करते हैं। आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, राइट टू इक्वेलिटी। आर्टिकल 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर। एक बार फिर मैं आप सभी की सहूलियत के लिए दोबारा से 6 क्वेश्चन का मिलान कर रही हूँ। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 क्वेश्चन का, डी 3421 3421। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से हमें यहाँ पे आर्टिकल्स का मिलान करना है कि वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ ये किस आर्टिकल से बिलोंग करता है। द राइट टू इक्वेलिटी ये किस आर्टिकल से बिलोंग करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये किस आर्टिकल से बिलोंग करता है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेट द बिल ये किस आर्टिकल से बिलोंग करता है। तो फिर से आप लोग को 5 to 10 सेकंड में देती हूँ और आप लोग इसका मिलान कीजिए कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट में आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए तो अब हम लोग इसका मिलान करते हैं कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ ये होगा आर्टिकल 2। द राइट टू इक्वेलिटी होगा आर्टिकल 14। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल आर्टिकल 111। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए इसका मिलान कर देती हूँ। टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ ये होता है आर्टिकल 2। द राइट टू इक्वेलिटी ये होता है आर्टिकल 14। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये होगा आर्टिकल 22 एंड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल ये होगा आर्टिकल 111। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 2143 2143। और ऑप्शन बी देखिए 2143, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आप लोगों को आर्टिकल और उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स का मिलान करना है। आर्टिकल 54, आर्टिकल 75, आर्टिकल 155, आर्टिकल 164। तो बताइए 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन क्वेश्चंस को आप जितनी ज़्यादा सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी होगा आगामी एग्जाम्स के लिए। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप सभी के लिए इजी होगा। तो चलते हैं 8वें क्वेश्चन का मिलान करते हैं कि 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आर्टिकल 54 जो है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट और आर्टिकल 168 अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट और आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट।
इस तरीके से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन ए देखिए 1, 2, 3, 4, तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फिर से हमें एक तरफ आर्टिकल दिया हुआ है और उससे रिलेटेड उसकी बॉडीज किससे रिलेटेड हैं, तो हमें इसका मिलान करना है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। मिलान करते हैं 9वें क्वेश्चन का। आर्टिकल 323A ये किससे होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 324 ये किससे रिलेटेड होगा? इलेक्शन कमीशन से। आर्टिकल 330 किससे होगा? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा। और आर्टिकल 320 किससे होगा? फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। एक बार फिर से मैं इसका मिलान करती हूँ। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 324 इलेक्शन, आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा और आर्टिकल 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। Which article of the Indian Constitution provide right to vote, that is adult suffrage for electing representative of Lok Sabha and Vidhan Sabha? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट देने का अधिकार यानी वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 326, बी आर्टिकल 325, सी आर्टिकल 324 या डी आर्टिकल 323। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 326। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब फिर से हमें ये कुछ बॉडीज दी गई हैं और उनसे रिलेटेड उनके आर्टिकल्स हैं जिनका हमें मिलान करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल से रिलेटेड है? फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल से रिलेटेड है? फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल से रिलेटेड है? और ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो मैं आप सभी को 5 to 10 सेकंड्स देती हूँ और आप लोग इसका मिलान करके मुझे आंसर बताइए। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे होता है बताइए आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 और ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312। एक बार फिर से मैं इसका मिलान कर देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संवैधानिक संशोधन ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 368। फाइनेंस कमीशन ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 280। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 360 और ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में है? ऑप्शन बी में, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फिर से आपको एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दी गई है और उनसे रिलेटेड उनके आर्टिकल्स हैं। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल से बिलोंग करता है? फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल से बिलोंग करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस आर्टिकल से बिलोंग करता है? और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये किस आर्टिकल से बिलोंग करता है? तो 5 to 10 सेकंड्स में आप लोग इसका आंसर कमेंट किया कीजिए। तो चलते हैं इसका मिलान करते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन का। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये है आर्टिकल 148। फाइनेंस कमीशन इसका आर्टिकल कौन सा है? फाइनेंस कमीशन का 280। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल बताइए 12th का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होगा? आर्टिकल 323। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल 315। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल 315। तो इस तरीके से ए का क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। 3241 3241 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ए इज द
राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 281, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 281, जबकि इसका आंसर क्या होता है? 280। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से बिलोंग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली? अब इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। आर्टिकल 17 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 78 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 192 सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, और आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब एक तरफ आपके आर्टिकल्स हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड बॉडी। तो ठीक है, अब आर्टिकल 215 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 222 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 226 किससे रिलेटेड है? और आर्टिकल 227 किससे रिलेटेड है? आपको इसका मिलान करना है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा 15वें क्वेश्चन का। चलिए, तो अब हम लोग 15 क्वेश्चंस का मिलान करते हैं कि क्या होगा 15वें क्वेश्चन का आंसर। तो आर्टिकल जो 215 है उसको वो रिलेटेड है हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, 215 हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट। आर्टिकल 226 क्या होगा? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट। और आर्टिकल 227 होगा पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर कोर्ट बाय द हाई कोर्ट। आर्टिकल 227 पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट। इस तरीके से पहले का हो जाएगा 4, ठीक है, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकंड। 4132 4132 ऑप्शन ए देखिए 4132, तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 240, बी आर्टिकल 241, सी आर्टिकल 242 या डी आर्टिकल 239। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 241। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एडल्ट सफरेज इज रिकॉग्नाइज्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 324, बी आर्टिकल 325, सी आर्टिकल 326 या डी आर्टिकल 327। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 326। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब एक तरफ आर्टिकल है और दूसरे उनके तरफ रिलेटेड बॉडी, तो इसका मिलान करना है। आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 75I और आर्टिकल 131। तो 18वें क्वेश्चन का मिलान कीजिए आप लोग, बताइए क्या होगा 18वें क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हम लोग इसका मिलान करते हैं। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75I अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर और आर्टिकल 131 जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से जो 18 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो 3142 3142 किसमें? ऑप्शन बी देखिए
3142, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब फिर से आपको एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और दूसरी तरफ आर्टिकल्स है, तो ये हमें इसका मिलान करना है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये किस आर्टिकल से है, राइट टू वर्क किस आर्टिकल से रिलेटेड है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो मिलाइए आप लोग, 19वें का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका मिलान करते हैं। इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड है, ठीक है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। राइट टू वर्क आर्टिकल 41, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क आर्टिकल 42, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आर्टिकल 45, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आर्टिकल 45। तो इस तरीके से ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है, ऑप्शन बी में। तो 19वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे बिलोंग करता है, फंडामेंटल राइट से। पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप से। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज से, या पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, वो आपको बताना है। तो जो सी ऑप्शन है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो फंडामेंटल ड्यूटीज से बिलोंग करता है, तो सी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों के तीनों का मिलान गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन से ए अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 23, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकल 29। तो 21वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका ये आर्टिकल गलत है। बाकी जो तीनों आर्टिकल हैं, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 से बिलोंग करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 17 से बिलोंग करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकल 29 से बिलोंग करता है। इसमें से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें फिर से मिलान करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो पहला क्या है, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किससे बिलोंग करता है, पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किससे बिलोंग करता है, और पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किससे बिलोंग करेगा, और पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किससे बिलोंग करता है। तो सही मिलान बताइए आप लोग। 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 22वें क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम लोग इसका मिलान करते हैं 22वें क्वेश्चन का। तो पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बिलोंग करता है पंचायत से। पार्ट 8th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करता है। पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल ड्यूटीज से बिलोंग करता है, और पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेरिटरीज से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो 3142, 3142 किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें पता लगाना है। द पंचायत वो पार्ट 9 से बिलोंग करता है, द म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9A से बिलोंग करता है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B से बिलोंग करता है, ट्रिब्यूनल पार्ट 10 से बिलोंग करता है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऊपर के तीनों का मिलान बिल्कुल सही है। द पंचायत पार्ट 9 से बिलोंग करता है, द म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9A से बिलोंग करता है, और द कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फिर से आपको मिलान करना है, फंडामेंटल राइट किससे बिलोंग करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज किससे बिलोंग करता है, द यूनियन किससे बिलोंग करता है और इमरजेंसी प्रोविजन किससे बिलोंग करता है। तो 5 to 10 सेकंड में आप लोग मुझे 24वें क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग 24वें क्वेश्चन का मिलान करते हैं। फंडामेंटल राइट किससे होगा, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। द यूनियन किससे बिलोंग करेगा, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इमरजेंसी प्रोविजन किससे बिलोंग करेगा, पार्ट 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्ट 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से क्या होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2143 2143 ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब आपको इसमें से पता लगाना निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, द स्टेट पार्ट 6, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 8 या सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट पार्ट 14। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो जो ऑप्शन सी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो पार्ट 13 से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ये गलत है। बाकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पार्ट 4A से बिलोंग करता है, द स्टेट पार्ट 6 से बिलोंग करता है एंड सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट पार्ट 14 से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।